अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने इम्तहान में कामयाब रही है। एक बहुत बड़ा जलसा, तारीख़ी जलसा तहरीक इंसाफ ने किया है। ये जो आपको बातें सुनने को मिल रही हैं कि निजी लोग कम हैं, निजी पुरानी वीडियोस शेयर कर रहे हैं, निजी तहरीक इंसाफ अपनी कमज़ोरियों को छुपा रही है, ये सब बातें बस बातें हैं। ज़ाहिर है ओपोनेंट्स ने तो यही बातें करनी होती हैं, लेकिन असल बात यह है कि तहरीक इंसाफ ने एक शानदार जलसा किया है। अपने कारकुनों को मोबिलाइज़ करने में वो कामयाब रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद में लोग आए, मुख्तलिफ़ इलाकों से आए, मुख्तलिफ़ सूबों से आए, पंजाब से आए, सिंध से आए, खैबर पख्तूनख्वा से तो आए ही। तो एक और फिर पिंडी इस्लामाबाद के लोग भी थे। एक बड़ा जलसा, एक शानदार जलसा, इसके बावजूद तहरीक इंसाफ में करने में कामयाब रही। इसके बावजूद कि 29 मकामात पर कंटेनर्स लगाकर रास्ता बंद किया गया था। सिर्फ कोशिश ये थी हुकूमत की कि नंबर्स ना हो पाएँ, कम तादाद में लोग आएँ, लोगों को डिस्करेज किया गया, नंबर्स कम रहें। नंबर्स कम रहेंगे तो हम कैसे कहेंगे देखो जलसा नाकाम हो गया। देखिए इसके बावजूद लोग पहुँचे। वो जो 29 मकामात पर कंटेनर्स लगाए गए थे, उनकी बाइस ये ज़रूर हुआ कि शहरी ख्वार होते रहे, परेशान होते रहे। सारा दिन एक अजीब क्योस की सूरत हाल रही। कौन कौन से इलाके बंद हैं, कौन से खुले हैं। हुकूमत ने एक रूट दिया था तहरीक इंसाफ को, और वो रूट देने के बावजूद अगर वो रूट आपने दिया है और लोगों ने पहुंचना है, तो फिर ये कंटेनर्स लगाने का मकसद क्या है? फिर ये खन्ना पुल क्यों बंद किया गया? फैज़ाबाद क्यों बंद किया गया? कश्मीर हाईवे पर लंबी कतारें गाड़ियों की लगी रही, लंबी कतारें, और ये सारी कतारें जो हैं उसकी वजह से शहरी ख्वार होते रहे। ताजिर आज छुट्टी नहीं थी पिंडी में, ज़ाहिर है संडे वो ऑन करते हैं, फ्राइडे को ऑफ़ करते हैं। छुट्टी नहीं थी लेकिन छुट्टी का माहौल बन गया था। ताजिर जो हैं उनके कारोबार शदीद मुतासर रहे। क्योंकि रास्ते बंद किए गए थे, रास्तों में रुकावटें थी, कंटेनर्स लगे हुए थे और जगह जगह से लोग परेशान होते रहे। तो 29 मकामात पर कंटेनर्स लगा के ताजिरों को शदीद मुश्किलात का शिकार किया गया, और इस हद तक मुश्किलात रहीं। शाम तक ऐसी क्योस की सूरत हाल रही कि समझ नहीं आ रही थी कि रास्ते कल भी खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, क्योंकि रात गए, जलसा ख़त्म हो गया था, रास्ते अभी तक नहीं खुले थे। जलसा ख़त्म होने के बावजूद रास्तों के ना खुलने से स्कूलों में बेचैनी की लहर दौड़ गई, और कई स्कूल्स ने छुट्टी का ऐलान कर दिया। वेस्टमिनिस्टर ने ऐलान कर दिया छुट्टी का। फिर मैं देख रहा था फ्रॉबल्स ने ऐलान कर दिया छुट्टी का अपने स्कूल में कि बंद रहेगा। फिर इस्लामिक यूनिवर्सिटी का भी इसी तरह से एक नोटिफिकेशन आया कि ट्यूसडे से क्लासें खुलेंगी। तो कहने का मतलब यह है कि इतना ज़्यादा एक हिजानी कैफियत हुकूमत ने पैदा की कि स्कूलों को छुट्टियां करना पड़ी, बावजूद इसके कि छुट्टी का नोटिफिकेशन कल का नहीं है। यानी आपने कब सुना है कि कोई पार्टी जलसा करे और अगले दिन स्कूल ऑफ हो? ऐसा सुना है आपने कभी? तो जलसा होता है, जलसा ख़त्म हो जाता है, सुबह सब कुछ मामूल पर होता है। लेकिन हुकूमत ने ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी, जगह जगह से कंटेनर्स लगाकर बंद करके रास्ते, ऐसी बेचैनी लोगों के अंदर पैदा की और स्कूलों के अंदर पैदा की कि स्कूलों ने सोचा कि पता नहीं हालात कितने ख़राब हैं और पता नहीं बच्चे सुबह स्कूल पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे, तो इसलिए स्कूल ने छुट्टी कर दी। तो ऐसी सूरत हाल जो है वो हुकूमत ने बना के रखी। और फिर ज़िला इंतज़ामिया बार बार अल्टीमेटम देती रही तहरीक इंसाफ को कि आपका टाइम 4 से 7 का टाइम दिया था जलसे के लिए। अब 4 से 7 का मतलब ये होता है कि फिर यानी आप ये तो नहीं कर सकते ना, ये सिनेमा हॉल तो है नहीं कि आप बाहर इंतज़ार करें जब शो शुरू होगा 7 बजे, तो फिर आप शो में आ जाइएगा और जैसे शो ख़त्म होगा सब बाहर निकले और दरवाजे बंद हो जाए। तो जलसा है, जलसा एक सिनेमा की फ़िल्म की तरह तो होता नहीं है। ये तो मुमकिन नहीं था कि 4 से 7 का टाइम दिया तो सारे लोग 4 बजे अचानक पैराशूट से नाजिल होते और कहीं से अचानक से नमूदार होते, यानी अपने अपने घरों में ताली बजाते गायब हो जाते, और फिर ताली बजाते तो वो जलसा गाह में 4 बजे नमूदार हो जाते। तो ये तो चूँकि मुमकिन नहीं था तो लोगों ने पहुँचना था, सुबह से पहुँचना शुरू कर दिया। तो इसको भी वायलेशन के ज़ुम्मे में लाया गया है कि 4 बजे से पहले लोग क्यों जमा थे और वहाँ पर म्यूज़िक क्यों बज रहा था या लाउड स्पीकर्स क्यों बज रहे थे। और फिर 7 बजे के बाद, अब जाहिर है जब आपने रास्ते ब्लॉक किए होंगे तो काफ़िले कैसे पहुँचेंगे? आप या तो रास्ते खुले छोड़ते, लोग आए हैं अपने वक्त के हिसाब से निकले हैं, अली अमीन गंडापुर अपने काफ़िलों को लेकर निकले हैं, लेकिन रास्ते जगह जगह बंद हैं। जब आप देखें ना जगह जगह रास्ते बंद होंगे तो वक्त पर तो आप पहुंच नहीं पाएंगे, वक्त पर जलसा ख़त्म नहीं कर सकेंगे, वक्त पर जलसा ख़त्म नहीं हुआ तहरीक इंसाफ का। तो अब उस पर अल्टीमेटम देना शुरू किया गया 6 बजे के कि भाई 1 घंटा रह गया है। फिर अल्टीमेटम दिया गया कि आधा घंटा रह गया है। फिर कहा गया कि अगर वक्त पर ख़त्म ना किया गया तो आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। और फिर चूंकि वक्त पर ख़त्म नहीं हो सका था जलसा, अली अमीन गंडापुर तो पहुँचे ही उस वक्त जब जलसा ख़त्म होने का टाइम था 7 बजे का,
तो उसके बाद उन्होंने तकरीर की, सब कुछ हुआ। लेकिन अब इंतज़ामिया ये कहती है कि जी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, क्योंकि जलसा जो है वो 7 बजे ख़त्म नहीं हो सका। हालांकि यहाँ पर मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जब इलेक्शन कैंपेन चल रही होती है, रात 12 बजे तक का आखिरी दिन टाइम होता है, तो नून लीग के लोग आखिरी दिन तक कैंपेन, यानी आखिरी दिन के 12 बजे के बाद 2 बजे तक, 3 बजे तक कैंपेन कर रहे होते हैं। मैंने खुद चूँकि जलसे कवर इलेक्शंस कवर करता हूँ, मैंने खुद कई दफ़ा रिपोर्ट किया कि देखें जी ये नून लीग का जलसा हो रहा है, रात को 2 बज गए हैं आखिरी दिन और 2 बजे का जलसा हो रहा है। तो इस तरह की चीज़ें हमने जो है वो कई देखी हैं होते हुए जलसों में भी और इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी। लेकिन यहाँ पर 7 बजे के बाद इसको कानून की एक इतनी बड़ी खिलाफ वर्जी तस्वुर किया गया है कि इस पर तहरीक इंसाफ की क़यादत के ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और कहा जाएगा कि आपने खिलाफ वर्जी की है और आपने वक्त की पाबंदी नहीं की। आपको 4 से 7 का टाइम स्लॉट दिया गया था, जैसे शादी हॉल का टाइम स्लॉट होता है, शादी हॉल में भी एक टाइम स्लॉट दिया जाता है कि भाई ये 7 से 10 का टाइम स्लॉट आपका है, आपने 10 बजे से पहले पहले रुखसती करनी है, और रुखसती नहीं हो सकती तो फिर जुर्माना होता है। तो भाई जलसा जो है वो तहरीक इंसाफ का अगरचे कितना भी कामयाब रहा है, और कामयाब होने की वजह से ही शायद इन परेशानी थी कि भाई जल्दी जल्दी ख़त्म करो और घर जाओ, तो ज़िला इंतज़ामिया ने इसको एक बहुत बड़ी वायलेशन समझा है और ऐलान किया है कि कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अच्छा, इसके अलावा यानी एक तो ये बार बार अल्टीमेटम दिया जाता रहा, और उसके अलावा जो है वो पुलिस और यानी कई जगहों पे तो रोका गया कि पुलिस रूट की खिलाफ वर्जी की गई है। रूट, ये आपको रूट दिया गया है, आप इस रूट से नहीं आए तो जनाब आप नहीं आ सकते। अच्छा, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि आज दिन में हुकूमती हलकों में काफ़ी बेचैनी पाई जाती थी कि ये अली-मीन गंडापुर क्रेन लेकर क्यों आ रहे हैं, ये क्या करना चाहते हैं, ये प्रिसा मशीनरी क्यों ला रहे हैं। तो मेरी भी कुछ लोगों से बातचीत हो रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि ये जो मशीनरी है, ज़ाहिर है क्या होगा, आपको पता है कि रास्ते बंद हैं, रुकावटें हैं, तो रुकावटें हटाने के लिए वो मशीनरी लाई गई थी ताकि रुकावटें हटाएं, कारकुन अपने जलसा करने पहुँचें। और क्योंकि तहरीक इंसाफ ने कहा था कि हर हाल में जलसा होगा, तहरीक इंसाफ की मजबूरी बन गई थी ये जलसा करना। तहरीक इंसाफ इसके बग़ैर अब, यानी पिछली मरतबा जब आपने जलसा मुलतवी किया था, काफ़ी प्रेशर आया था कारकुनों का, जलसा तो करना ही था। ये नहीं हो सकता था इस मरतबा कि अटक के पुल पे अब कंटेनर लगा हो और आप उस कंटेनर को जो है वो देखकर वापस घर को चले जाएं कि चूँकि कंटेनर है तो मैं तो जा नहीं सकता। जैसे बच्चे स्कूल से छुट्टी करते हुए कहते हैं ना कि जी बारिश बहुत तेज़ थी, नहीं आए, लेबर कहती है कि जी बारिश बहुत तेज़ थी जी हम काम पे नहीं आ सके। तो ये जो बहाना है, ये अब अली-मीन गंडापुर तो कर नहीं सकते थे कि जी रास्ता बंद था तो मैं वापस चला गया हूँ। तो इसलिए वो अपने साथ क्रेनें लेकर आए थे ताकि रास्ते खुलवाएं और जलसागाह में जाएं, वरना रास्ते खुले होते तो शायद उनको ये ना करना पड़ता। तो इसलिए हुकूमत खुद ही रास्ते बंद किए हुकूमत ने, और ख़ुद ही हुकूमत आज परेशान भी थी कि ये क्रेनें लेकर जो आ रहे हैं ये क्या करेंगे। फिर रूट की खिलाफ वर्जी पर कारकुनों को रोक लिया गया कि जी ये रूट है, इस रूट से आप नहीं आ सकते, इस रूट से नहीं जा सकते, उस रूट से जाएं, कारकुनों में जो है वो। लेकिन बहरहाल जिन्होंने पहुंचना था वो पहुंचे और जौक दर जौक पहुंचे। और हमने जो ड्रोन फुटेजेस देखी हैं उससे हमें अंदाज़ा होता है कि ऐसे जंगलों से निकल के आ रहे थे लोग, जैसे जो है वो यानी इंतहाई शौक़ के साथ और इंतहाई जज्बे के साथ लोग जो हैं जलसागाह में पहुँचे हैं। फिर कई जगहों पर झड़प की इतलात यानी आई, हमने ख़ुद देखा वीडियोस में कि पुलिस के एहलकार शेलिंग कर रहे हैं, शेल मार रहे हैं, और बताया गया कि शेल इसलिए मार रहे हैं क्योंकि कारकुनों की तरफ से इन पर पथराव किया गया है। अब कारकुनों की तरफ से क्यों पथराव किया गया ये पता नहीं है। अता तारड़ कहते हैं कि जी एक तरफ से, एक जगह से पथराव किया गया है। अता तारड़ साहब कह रहे हैं एक जगह से पथराव किया गया और फिर वो वहाँ पर शेलिंग की गई और फिर वो पथराव ख़त्म हो गया और फिर शेलिंग भी रोक दी गई। लेकिन बहरहाल अब तहरीक इंसाफ के कारकुन कहते हैं कि जी वहाँ से बिला इश्ताल फायरिंग की गई है और यानी शेलिंग की गई है, और पुलिस की तरफ से कहा गया है, मोहसिन नकवी साहब ने बड़ा बल्कि प्रोएक्टिव होते हुए इस पर जो है उसकी मजम्मत की। एक जो ऑफिसर हैं उनके ज़ख्मी होने की इतलात तो है, उनकी तीमारदारी के लिए फ़ोन किया, तो मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो यूँ अपना नंबर पूरे करते रहे कि जी तहरीक इंसाफ ने जो है वो पथराव किया है। बहरहाल ये वाक़या किस तरफ से पहले हुआ उसकी डिटेल्स तो नहीं पता, लेकिन अगर तो यानी तहरीक इंसाफ का इल्ज़ाम यह है कि पुलिस ने उन पर शेलिंग की है और पुलिस कहती है कि जी हम पर पथराव किया गया।
अच्छा, फिर अब एक और मामला हुआ और वो ये है कि एबीएन न्यूज़ को जलसा दिखाने पर ऑफ एयर कर दिया गया, बग़ैर कोई अल्टीमेटम दिए, बग़ैर कोई नोटिस दिए। एबीएन न्यूज़ जो है वो साफ वालों का नेटवर्क है और इन्होंने आज जुर्रत की है कि ये जलसा दिखाएं। आपको याद होगा कि बोल न्यूज़ ये करता था कि सब जो है वो तहरीक इंसाफ की एक्टिविटीज़ नहीं दिखाते थे तो बोल दिखाता था, और जब बोल दिखाता था तो फिर बोल के साथ क्या हुआ वो आपके इल्म में है। यही एबीएन के साथ हुआ है। तो एबीएन जो है उसको वो जलसा दिखा रहा था, उसके फुटेजेस दिखा रहा था, उसको पैमरा की तरफ से बगैर कोई नोटिस जारी किए उसको ऑफ एयर कर दिया गया, क्योंकि उसने ज़ाहिर कोड ऑफ कंडक्ट की बड़ी खिलाफवर्जी की है, क्योंकि उसने एक ऐसी सियासी जमात का जलसा दिखाया है कि जो एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कलदम सियासी जमात नहीं है, लेकिन उसका जलसा दिखाने पर लाइसेंस जो नशियात हैं उसको ऑफ एयर कर दिया गया। आज भी इंटरनेट बड़ा स्लो डाउन रहा। जैसे पिछले दिनों फायरवॉल टेस्ट करते हुए हो रहा था कि व्हाट्सएप पे ना ऑडियो मैसेजेस जा रहे थे, ना वीडियो पैगाम जा रहे थे, ना ही जो है वो कोई तस्वीर डाउनलोड हो पा रही थी, सिर्फ आप वीडियो कॉल बड़ी मुश्किल से कर पाते थे। तो ये जो है वो आज इंटरनेट के साथ भी उसको जो टेस्ट किया गया था आज को इम्प्लीमेंट किया गया और जलसे के लिए पूरा नेटवर्क तबाह कर दिया गया, यानी नेटवर्क नहीं था और काफ़ी परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ा। तो यानी आप सोचें कि एक जलसा रोकने के लिए, तहरीक इंसाफ का एक जलसा रोकने के लिए कितना ज़ोर हुकूमत को लगाना पड़ा। 29 जगह पर कंटेनर्स लगाने पड़े, कल जो है वो सामान की आगे पीछे करवाया गया, और आज भी गैदरिंग को कम कर रखने के लिए पूरी एफर्ट की गई, पूरी जान मारी गई कि कम तादाद में लोग आएँ। और उसके बाद फिर जो है अल्टीमेटम दिया जाता रहा कि बंद करो, जाओ घरों को जाओ, लेट हो गया, जुर्माना करेंगे। शेलिंग भी करना पड़ गई। तो कितनी हुकूमत ने ख़ुद को कितने मुश्किल में डाला। हालांकि ये सब हुकूमत ना करती तो कोई मुश्किल नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। हुकूमत ये सब ना करती, जलसा होता, ख़त्म हो जाता और इससे कोई तूफ़ान बर्पा नहीं हो जाना था। लेकिन चूँकि आज पूरा जो है वो रावलपिंडी इस्लामाबाद बंद किए गए थे, कंटेनर्स लगाए गए थे, तो हर बंदे को पता चल रहा था कि आज पीटीआई को एक्टिविटी कर रही है। जिन लोगों ने पीटीआई के जलसे में नहीं भी जाना था वो अपना कारोबार कर रहे थे, ऐसे बेशुमार लोग हैं, हमदर्दी रखने के बावजूद वो नहीं जा सकते, लेकिन सबको पता चला। ऐसे लोग जो यानी लाताल्लुक़ होते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे के साथ, या वो नहीं जाना चाहते या सियासत में उतनी दिलचस्पी नहीं रखते, उनको भी पता चल गया कि आज कोई एक्टिविटी है पीटीआई जो कर रही है। यानी खुद पब्लिसिटी हुकूमत ने पाबंदी लगाकर और 29 जगह से कंटेनर लगा के बंद करके खुद तशहीर की तहरीक इंसाफ के जलसे की कि आज तहरीक इंसाफ का जलसा है भाई, इसलिए हम बंद कर रहे हैं, इसलिए हम रास्ते बंद कर रहे हैं। तो खुद हुकूमत ने मुआवनत की। आज की जो तकरीब है, जलसा था, उसकी ख़ास बात यह भी थी कि मुराद सईद ने उससे वीडियो लिंक पे ख़िताब किया। इनफैक्ट वो लाइव नहीं था, रिकॉर्डेड ख़िताब था, लेकिन वो चला। मुराद सईद जो हैं वो, बाकी लोग तो थोड़ी थोड़ी रूपोशी ख़त्म करके आ रहे थे, लेकिन मुराद सईद जो हैं वो रूपोशी तो ख़त्म नहीं की। लेकिन मुराद सईद का मामला ये है कि उन्होंने आज बहरहाल अपीयरेंस अपनी दी है, और अपीयरेंस देने से और ख़िताब करने से उनको बहरहाल उनके जो साथी हैं या वर्कर्स हैं उनके अंदर एक ज़रूर हौसला आया होगा। तो ये ज़्यादा फिर मैं कहूँगा कि एक इंतहाई कामयाब जलसा था इन हालात में कि जब आपकी पार्टी का लीडर भी नहीं है और लीडर के लिए लोग निकले हुए हैं उसकी रिहाई का पैगाम लेकर। इंटरनेशनल मीडिया ने भी सारों ने ऐसी रिपोर्ट किया है कि इमरान खान की रिहाई के लिए कारकुनों ने एक बड़ा मुजाहरा किया। तो खान अगर ख़ुद मौजूद होते तो इससे ज़्यादा बड़ी तादाद पर भी हैरत ना होती, लेकिन खान की अदम मौजूदगी में कि जहाँ पर लोग अपने अपने तौर पर काफ़िले लेकर आए हैं, और फिर जो काफ़िले लेकर नहीं आए लोग खुद पहुँचे हैं, अपने अपने तौर पर पहुँचे हैं, उन तमाम लोगों की जो है वो पहुँचने के बाद एक जलसा, एक साइज़ेबल जलसा, एक बड़ा जलसा, एक काबिल ज़िक्र जलसा, एक बड़ी अच्छी विजुअल्स रखने वाला जलसा और एक बड़े तगड़ी तकरीरें करने वाला जलसा जो है वो आज मुनक़िद हुआ है। कुछ तकरीरें बहुत सख्त भी हुई हैं। खुर्शीद खान जो हैं, खालिद खुर्शीद जो वज़ीर आला रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के, उन्होंने बहुत सख्त तकरीर की है। आमिर मुग़ल ने बड़ी सख्त तकरीर की है, और भी स्टेज से काफ़ी सख्त तकरीरें हुई हैं। तो कंटेंट तकरीरों का काफ़ी सख्त था। बहरहाल देखिए तहरीक इंसाफ आगे इस मोमेंटम को किस तरह से जारी रखती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।